हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंजना पांडा अपन देवभूमि हिमाचल प्रदेश सरकार गढ़तमपुर से। सुबह के बज गए 8। आप सबको राधे राधे, गुड मॉर्निंग। रेडी शेडी होके जा रहे हैं हम भी पूजा करने के लिए। सो राधे 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 राधे। सो चलिए जी चलते हैं फटाफट, भी टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा। नैवेद्य के लिए बुलाना चाहिए डेली। परसों आया मैंने आपको, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे जाए ना ऊपर बनाई के नहीं रखी जाए घर की तो कल का परस के चलो मैं पूरे दीपम दर्शयामि धूपम दीपम प्रदर्शयामि। आता धोइले हैं धूपम दीपम प्रदर्शयामि। पिता त्वमेव सुबह की पूजा आरती कर ली हमने और अब ये आसन भी हमने सजा दिया अपने पितरों का। ये ताऊ जी, ये दादी सासू माँ, ये ससुर जी पिताजी और ये अपने परिवार का ही है भाई, ताऊ जी का लड़का भाई ये भी भाई। और ये अपने कान्हा जी विराजमान हो गए भी सारे नहला धुला के पूजा पाठ करके भी इनका। सो अब इनको लगाएंगे भोग। सोए भी हमने फूलों से सजा दिया है इनको भी अच्छी तरह से, अपने पितृ देवताओं को। सो चलिए जी करते हैं कुछ काम दाम और 11:15 हो गए, फिर भी पूजा में बैठेंगे भाई। काजल बेटी राधे राधे। सो चलो मिलते हैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर, करते हैं कुछ काम दाम भी और। सो लो जी भी दोपहर के बज गए हैं 12:30। सो अब रेड शेडी होके हम जा रहे हैं भैया अब कथा में बैठने के लिए। सो चलिए जी चलते हैं अब कथा में बैठने के लिए। आज अभी श्री भागवत कथा का भी 6वां दिन भाई। तो चलो जी चलते हैं फटाफट भाई। आपातकालीन सभा बुलाई, इमरजेंसी बुलाई कंस ने। अपने काल को मैं कैसे ढूंढूं? तो सब हमें जो बड़े बड़े राक्षस बैठे थे वो कहने लगे कि प्रभु ये राजन को इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम सबके घरों में जाएंगे, तलाशी लेंगे सबके घरों में, और जहां पर नवजात शिशु पैदा हुए होंगे उन सबको मार देंगे। बोले वृंदावन बीच में पूतना खड़ी हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूतना खड़ी हो गई कि प्रभु तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगी। अब पूतना ने अपना रूप बदला, बड़ा सुंदर रूप बनाया, जैसे साक्षात लक्ष्मी ही आ गई हो इस धरती। ऐसा रूप बनाया पूतना। कंस कहता है ये तो ठीक कर दिया तूने, रूप तो अपना बढ़िया बना लिया, लेकिन मारेगी कैसे उसको? और कहां कहां ढूंढेगी? पूतना कहती है महाराज मैं अपने स्तनों में 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, सुसुप्त और स्वप्न। ये 3 अवस्थाएं होती हैं प्रत्येक प्राणी की, जागना, सोना और सोकर स्वप्न देखना। ये 3 अवस्थाएं। तो इन 3 अवस्थाओं में विकार रहते हैं, वासनाएं रहती है। और जहां वासनाएं होती हैं वहीं पूतना भी होती है, वहीं पूतना जाती है। और इन जब गोदी में लिया तो भगवान श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर दी। और आंखें बंद क्यों की भगवान श्री कृष्ण ने? बड़े बड़े विद्वानों का, महात्माओं का, संतों का अलग अलग मत है, इसलिए आंखें बंद की, इसलिए आंखें बंद। लेकिन एक दो कारण मैं आपको बताता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने आंखें क्यों बंद की। भगवान की आंखों में सूर्य और चंद्र, ठीक है,
और पूतना है अंधकार का स्वरूप। ठीक है, तो जहां सूर्य है वहां अंधकार का कोई काम नहीं होता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक महात्मा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आंखें इसलिए बंद की कि देखो इस पूतना आई है, माँ बन करके मुझे दूध पिलाने आई है, माँ का काम करने आई है, अब मैं इसको मारूंगा कैसे, कैसे मारूंगा इसको। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आंखें बंद की। तीसरा जो कारण है भगवान श्री कृष्ण ने आंखें क्यों बंद की, भगवान ने सोचा देखा देखो इस दुष्टा को, रूप तो बड़ा सुंदर बनाया है लेकिन अंदर विष भरा है। इसका संकेत भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए आंखें बंद की कि कृष्ण भगवान ने सोचा कि देखो मैं आया हूं दूध दही माखन खाने के लिए, है ना, और अभी मैं 6 दिन का हूं और ये मुझे जहर पिलाने आ गए, जहर खिलाने आ गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने महादेव का ध्यान किया, महादेव को बुलाया, भगवान शंकर का आह्वान किया कि प्रभु आओ, तुम तो विष पीते हो, मैंने कभी विष पिया नहीं, मुझे विष अच्छा नहीं लगता, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे माखन ही अच्छा लगता है, मैं तो माखन खाता हूँ, माखन चुराता हूँ। तो शायद भगवान श्री कृष्ण ने महादेव का आवाहन किया, आओ प्रभु तुम विष पियो और मैं पीऊंगा दूध। बोले वृंदावन हरि लाल की जय। अब इस पुत्र ने क्या किया कि अपना विष से भरा हुआ जो स्तन है, जैसे माँ जो है अपने बालक को दूध पिलाती है वैसे पिलाने लगी, डाल दिया अपना स्तन उस बाल कृष्ण के मुखमंडल पर, और बाल कृष्ण लाल भी उस ऐसे स्तनपान करने लगे जैसे एक बालक अपनी माँ का दूध पीता है, इस प्रकार स्तनपान करने लगे। 2 मिनट हुए, 3 मिनट हुए, अरे ये कैसा बालक है, ये मरता ही नहीं है, ये कैसा बालक है, ये मरता ही नहीं है। और जब बहुत देर हो गई, अब भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के प्राणों को पीना आरंभ किया, पूरा विष पी लिया। जब विष पिया उसके बाद उसके प्राणों को पीने लगे, प्राणों को खींचने लगे भगवान। और जब प्राण छूटते हैं तो कितनी बड़ी पीड़ा होती है, जब प्राण शरीर से निकलते हैं तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। तो पूतना जो है वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे छोड़, अरे छोड़, अरे छोड़, अरे बालक छोड़, तू कैसा बालक है। जब पूतना छोड़ छोड़ कहने लगी तो 6 दिन का बालक बोल पड़ा, मौसी जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूँ उसको मैं दोबारा छोड़ता नहीं हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब प्राण निकले पूतना के, जब प्राण निकले तो आंख से वो विशाल शरीर, विशाल काय शरीर जब नंद के आंगन में गिरा तो कई बगीचे उपवन उस शरीर के नीचे दब गए, धरती हिल गई, बड़ी बड़ी जोर का शब्द हुआ, बड़े जोर की गर्जना हुई और पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया। और उसके वक्षस्थल पर भगवान ऐसे खेल रहे थे जैसे काले बादलों के बीच में बिजली कड़कती है, ऐसे कन्हैया उसमें लग रहे थे। दौड़े दौड़े आए गोकुलवासी, ये क्या हो गया, क्या हो गया। और जब देखा तो पूतना के वक्षस्थल में भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। आकर के गोपिकाओं ने, नंदगांव की महिलाओं ने, गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण को उठाया वहां से, और यशोदा से कहती है, यशोदा तू इतनी लापरवाही मत कर, एक तो ईश्वर की कृपा से बुढ़ापे में तुम्हें पुत्र प्राप्ति हुई है, तू ऐसे सब के ऊपर विश्वास मत किया कर, उस दुष्ट का कोई पता नहीं कर उसका, जो किसको
भेजे तुम्हारे बालक को मारने के लिए, सावधान रहो, ऐसे मत कन्हैया को किसी के हाथ में मत दो। मैया भी छड़ी लेकर के आ गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। करा जरा जोर से लगाइए। तो छड़ी लेकर के आ गई मैया कि बताओ तू दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है, तूने मिट्टी खाई क्या? अरे बंदरों के मित्र, जैसे 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 काम बंदर करते हैं वैसे वैसे तूने भी शुरू कर दिया। बताओ, आज मैया यशोदा ने कन्हैया के कान पकड़ लिए और छड़ी दिखा दी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन देखो इस यशोदा को, किसमें ऐसी ताकत है? किसी में भी, ना देवताओं में ना दानवों में ऐसी ताकत नहीं है कि जो भगवान के कान को पकड़ ले और उनको छड़ी दिखाए। वो ताकत ब्रह्मा में भी नहीं है कि भगवान का कान पकड़ सके। क्यों रे? तूने माटी खाई? नहीं नहीं भैया, मैंने माटी नहीं खाई। क्यों नहीं खाई? अच्छा, बलदाऊ कह रहे हैं कि मैंने मिट्टी खाई। झट से मैया के हाथ से अपना कान छुड़ाया और जाकर के दाऊ भैया के पास चले गए और कान में कहने लगे, दाऊ भैया भगवान ये अच्छा माँ से मेरी चुगली कर दी, अब मैं भी अपनी माँ को बताता हूँ कि मेरे बड़े भैया दाऊ दयाल जो हैं वो भांग का गोला खाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बताओ मैं जाके तो तुरंत दाऊ भैया ने अपना बयान बदल दिया, अपना वचन बदल दिया। नहीं नहीं भैया, मेरे सामने इसने मिट्टी नहीं खाई थी। दाऊ भैया भांग नहीं खाते, लीला करते हैं, वो विषधर है, वो कुछ भी खा पी सकते हैं। इसका गलत अर्थ मत लेना कि भगवान भांग खाते हैं या शिव जी भांग पीते हैं। ठीक है, भक्त जो प्रसन्नता से अपने ईश्वर को प्रदान करता है भगवान उसे सहस्त्र स्वीकार कर लेते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा एक बात बताइए कि भगवान शंकर भांग खाते हैं, पीते हैं? नहीं। कितने प्रकार के लोग हैं? 14 प्रकार के लोग हैं। 7 धरती के नीचे और 7 धरती के ऊपर। वो 14 लोग मैया यशोदा को भगवान श्री कृष्ण के मुख मंडल पर देखे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और उन 14 लोकों में 9 प्रकार के वर्ष हैं, वो भी भगवान के मुख में यशोदा मैया को दिख गए। और क्या देखा? 84 कोस का जो ब्रजमंडल है, 84 कोस का जो ब्रजमंडल है, और उस ब्रजमंडल में जो गोकुल नगरी है, उस गोकुल नगरी को भी यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल पर देखा। और उस गोकुल नगरी को देखते देखते मैया यशोदा क्या देखती है कि नंद भवन में अपने घर को देखती है और अपने आंगन को देखती है। और उस आंगन में यशोदा क्या देखती है कि यशोदा देखा कन्हैया जब झूठे आंसू रोने लगे। और जब मैया आई, यशोदा मैया आई, तो देखा सामने कमरे में दही ही दही भरा पड़ा है। मटकी, इतनी बड़ी मटकी टूटी पड़ी है कमरे में। परंतु कन्हैया के झूठे आंसू भी यहाँ काम नहीं आए। जैसे ही मैया ने छड़ी उठाई, ध्यान देना, जैसे ही मैया ने छड़ी उठाई, कन्हैया ने भागना आरंभ किया। बोले वृंदावन की जय। सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। भागते भागते मैया यशोदा का जो गुंजा का फूल लगा हुआ था, गुंजा के फूल की माला गुंदी हुई थी यशोदा मैया के जोड़े में। दौड़ते दौड़ते जो है वो माला बिखर रही है, फूल गिर रहे हैं, फूल झड़ रहे हैं, और कन्हैया आगे आगे भाग रहा है, माता यशोदा पीछे पीछे भाग रही है। अरे रुक जा, मारूंगी नहीं, मारोगे नहीं मैया? बोली नहीं मारूंगी यार, क्यों मारूंगी तेरी? तो रुक तो सही। अब जैसे मैया यशोदा ने छड़ी उठाई, भगवान भागे। इसका मतलब हमारे महात्माओं ने कई तरह से इसका अर्थ किया है कि छड़ी को अभिमान का रूप बताया गया है।
इसका अभिमान। अभिमान का रूप इस छड़ी को बताया गया है। जैसे हम अभिमान को अपने अंदर लाते हैं तो भगवान हमारे से दूर चले जाते हैं, भागने लगते हैं, पकड़ में नहीं आते। मैया मारेगी, मारोगे कि नहीं मुझे? नहीं नहीं, मैं नहीं मारूंगा। और जैसे मैया ने छड़ी फेंकी, इसका मतलब क्या है? जैसे हम अपने अभिमान को, अपने घमंड को अपने हृदय से बाहर फेंक जाते हैं, फेंक देते हैं, तो भगवान फिर मुड़ करके हमारे पास आ जाते हैं। छड़ी जो है, लकड़ी जो है, अभिमान का स्वरूप है। जैसे ही मैया ने छड़ी फेंकी, कन्हैया ने सोचा कि अब मैया मुझे मारेगी नहीं। आकर के मैया की छाती से लिपट गए भगवान श्री कृष्ण, लेकिन मैया ने पकड़ लिया। हाँ, अब पकड़ में है। सामने एक उखल था ना, और उखल में कन्हैया को बांध दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस उखल में भगवान को बांधने लगी यशोदा मैया। तो यहाँ भी कई महात्मा अपना अपना मत रखते हैं कि ये उखल कोई और नहीं था, ये उखल भगवान जो मनु, तो भगवान अपने आप ही बन जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बंदर में बन जाते हैं, पर यशोदा जैसा भाव होना चाहिए। जब यशोदा जैसा भाव हमारे हृदय में आता है, हम भगवान के लिए तड़प उठते हैं, भगवान को प्राप्त करने की उत्कंठा हमारे हृदय में आ जाती है, तो भगवान फिर हमारे हृदय में बंध जाते हैं, स्वयं आ जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बांध दिया भगवान को, कन्हैया को। ये भगवान की दामोदर लीला है। कौन सी लीला है? दामोदर लीला है। दाम कहते हैं रस्सी को, और उदर कहते हैं पेट को। दामोदर लीला। अब यशोदा मैया जो है वो घर के कार्यों में व्यस्त हो गई, भगवान श्री कृष्ण को बांध दिया उखल, और अपने आप घर के काम करने लगी। भूल गई कि मैंने अपने बाल को उखल से बांधा है, बहुत टाइम हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अब मुझे ये जो नंद बाबा का महल है, इसके पास ही 2 वृक्ष हैं, अर्जुन के वृक्ष। इनका नाम है यमल और अर्जुन। इन वृक्षों में 2 वृक्ष हैं, यमल और अर्जुन। यमल और अर्जुन 2 वृक्ष हैं। और ये 2 वृक्ष कौन है? ये 2 वृक्ष हैं पूर्व जन्म के, ये गंधर्व है। ये 2 वृक्ष, इनको साथ मिला था नारद जी के द्वारा। एक बार क्या हुआ कि ये जो 2 वृक्ष गंधर्व हैं, ये अपने उस जन्म में एक तालाब में स्नान कर रहे थे अपनी पत्नियों के साथ। नारद जी आए, लेकिन इन्होंने वस्त्र नहीं पहने। तो तुम्हें शर्म नहीं है बिल्कुल? जाओ तुम जड़ हो जाओ, जाओ तुम मृत्युलोक में वृक्ष बनोगे। जब इनको पता चला कि हमें श्रापित कर दिया नारद जी ने, तो ये नारद जी के चरणों में पड़ गए दोनों कि बोले कि प्रभु हमें क्षमा करो, हमसे गलती हो गई, हमारा उद्धार कैसे हो। तो नारद ने कहा था कि जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और वो नंद बाबा के घर में अपनी लीलाओं को करेंगे, उनको उखल से बांधा जाएगा, वहीं पर तुम्हारा उद्धार भी होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि उस उखल को रगड़ते रगड़ते चले गए और उन 2 वृक्षों के बीच में उस उखल को फंसा दिया और जोर का झटका लगाया और दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर गए। और उन 2 वृक्षों में से 2 महापुरुष जो है वो प्रकट हुए, वंदन किया भगवान श्री कृष्ण को, प्रणाम किया और अपने लोक को चले गए। इन गंधर्वों का भी भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर का धमाका हुआ, पेड़ गिरे, 2 पेड़ गिरे, बड़ी कड़ाहट हुई। नंद बाबा की सारी गोपिकाएं, नंद बाबा के जो भाई थे वो सब आ गए कि ये क्या हो गया। तो देखा भगवान कृष्ण उखल से बंधे हुए हैं
और 2 वृक्ष जो है वो गिरे हुए हैं। अरे यशोदानंद बाबा कहते हैं इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती। अगर ये वृक्ष हमारे बालक पर गिर गए होते तो क्या होता, अनर्थ हो जाता। नंद बाबा अपने भाइयों से कहते हैं कि अरे भाइयों, जब से ये हमारा बेटा पैदा हुआ है, कृष्ण पैदा हुआ है, तो कुछ ना कुछ उत्पात जो है वो होते रहते हैं। लगता है ये गोकुल हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। कन्हैया के लिए गोकुल सुरक्षित नहीं रहा। कंस जो है वो एक से बढ़कर एक दैत्य भेज देता है। कभी तूफान आ जाता है, कभी वृक्ष गिरते हैं। कुछ ना कुछ अनिष्ट जो है वो इस गोकुल में होता रहता है। हम इस गोकुल को त्याग कर देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल। कोई ऐसी जगह हो, कोई ऐसी जगह ढूंढो। नंद बाबा अपने भाइयों से कहते हैं कोई ऐसी जगह ढूंढो जो सुरक्षित हो और गौओं को चरने के लिए वहां पर्याप्त भूमि भी हो, पीने के लिए पानी भी हो। हम वहां छोटी छोटी अपनी झोंपड़ियां बना लेंगे कृष्ण भगवान के लिए, लेकिन हम भगवान कृष्ण को, अपने पुत्र को ज्यादा कष्ट में हम ये नहीं चाहते कि इसको कष्ट आए, इसको कोई विपत्ति आए। उससे पहले ही हमने यहाँ से इस गोकुल को छोड़ करके कहीं और चले जाना है। तो नंद बाबा के छोटे भाई कहते हैं कि नम वृंदावनमनामं पश्यव्यं नवकाननम् गोपगापि गवां सेव्यं पुण्याद्रितृण विरुद्धमम्। नंद जी के छोटे भ्राता जी कहते हैं कि भैया, एक जगह है बड़ी अद्भुत है जिसका नाम है वृंदावन। बोले वृंदावन धाम की जय। जिसका नाम है वृंदावन। जोर से बोलिए वृंदावन। जिसका नाम है वृंदावन। चलो हम लोग सब वहां चले। वृंदावन की जैसी पवित्र जगह और हमें कहीं नहीं मिलेगी। अगर हम वहां चले भाई तो हम वहां शांति से रह सकेंगे। वहां कोई डर, कोई भय नहीं है हमें। वृंदावनम गोवर्धनम, क्या क्या है उस वृंदावन के पास? वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पूलिनानि च भिक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधव यो नृपः। ऐसा पवित्र वृंदावन है जहां गोवर्धन पर्वत भी है। जहां गोवर्धन पर्वत है, जैसी यमुना यहाँ गोकुल में बहती है वैसी यमुना वहां भी बहती है। वहां भी यमुना का किनारा है। और चलो हम इस वृंदावन की ओर चले। कौन कौन चलेगा? हाथ खड़ा करिए। डर क्यों रहे हो? अपने मन को वृंदावन की ओर ले चलिए, मन को ले चलिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखो भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं हैं। कितनी है? अनंत है, कोई वर्णन नहीं कर सकता। गोवर्धन लीला की गोकुलवासी इंद्र की पूजा करते थे क्योंकि इंद्र वर्षा के देवता है। लेकिन कृष्ण भगवान ने इंद्र की पूजा को रुकवाया कि इस इंद्र को बड़ा घमंड हो गया, ये सोचता है कि मैं ही ईश्वर हूँ। इंद्र की पूजा को रुकवाया और गोवर्धन की पूजा आरंभ की। भगवान श्री कृष्ण इंद्र कुपित हुए, अच्छा मेरी पूजा
को छोड़ दिया इन्होंने। खूब जल बरसाया भगवान इंद्र ने, खूब मेघ गरजे तो खूब जल बरसाया, बाढ़ जैसी स्थिति हो गई वृंदावन में, बाढ़ जैसी स्थिति। छोटी छोटी झोंपड़ियां जो है वो जल में बहने लगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली में धारण किया और इंद्र के विमान का दमन किया और गोकुलवासियों की रक्षा करी। बोले वृंदावन बिहारी की जय। भगवान श्री कृष्ण की दो ऐसी लीलाएं हैं जो जीव और ईश्वर को एक करती है। ये जीव और ईश्वर का मिलन है। ये दो लीलाएं कौन कौन सी हैं? एक है चीर हरण लीला और एक है रास लीला। वृंदावन बिहारी लाल की जय। चीर हरण लीला का अब हम आरंभ करने जा रहे हैं। आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की नीत जलाई, राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की नीत बिहारी। सब तेरे प्रेमी ओ कृष्ण प्रेम अवतारी, मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेव श्रीधरम वासुदेव। तो भाई ये है वे 6 दिन श्री भागवत कथा था। तो ये हो गए भाई हवन कुंड की स्थापना। और भी सामने बैठे बड़ा दीदी और भाई जी बैठे। तो भाई शुभ मुहूर्त है भाई अग्नि प्रज्वलित करने का हवन कुंड में। तो हो रही है हवन कुंड की पूजा पाठ, स्थापना कर रहे हैं अग्नि कुंड का। ओम हुम फट नरिष्ण शिवलिया ओम अग्निदूतम परिदध्या होम गोप्रे देवम आसादिया। लगा दो थोड़ी लकड़ी। गंधादेवी संपूज्या पंचोपचारी संपूजिता प्रार्थना कलरी। ओम अग्निज्वलितं वंदे जातवेदं भूतांशनं हिरण्यवर्णं। पता नहीं अंधेरा में क्या कर रहे हैं। लो जी ये हो गई भी हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित और देर भी पहले आई थी हवन की। साबुदना उपमा स्विष्टा सतश्योनि सतस्लिवा स्वाहा। ओम सजोषा इंद्रा सगमरदेव सोमं के सत्ता शूर विद्वान जय शत्रु आपति स्वाहा। धर्माय स्वाहा धर्मचित्रे स्वाहा। ओम कार्षिकस्य सुंदरस्य त्वप्त्या पुण्यामि समापो समरो देवी स्वाहा। ओम चित्रावतो सस्तिते पारमश्या स्वाहा। दीदी फोन आ गया क्या है? बाहर कैमरे की क्वालिटी फोन केड़ा है? दे दे मैं बेची दे मैं कितने बेच फ्री में दे देता। ओम अग्निदूतम प्रदते अभयमां प्रदे देवमासादिया स्वाहा। स्वाहा भयभुवस्तान उचित दाता मयर पाणी करता भोवा यस्ता मासे क्षमातनस्तो भयगुं श्यामापति हरिणांगुं स्वाहा। इदं प्रजापते इदं नमः। ओम नमस्तु सर्पेभ्यो के च पृथ्वीमनु एवं त्रिक्षदिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ब्रह्म जज्ञानं प्रथम पुरुषा दिशिमतः पीडितेभ्यो नावासा दुनियाद्विष्टा ततस्योनिं ततस्विव स्वाहा।
प्यारे